हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लास CBSE 11th एंड 12th। चिल्ड्रन, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था प्रोपेंसिटी टू सेव प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसके दो पार्ट थे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट टू टॉपिक्स, हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक, दैट इज प्रोपेंसिटी टू सेव। पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हमने आपको बताया कि नेशनल इनकम का कितना पार्ट लोग कंज्यूम करना चाहते हैं, ठीक है, या कितना कंज्यूम करने का प्लान बना रहे हैं। उन दोनों में हम लोग रिलेशन भी देखा कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। इट मीन्स व्हेन नेशनल इनकम इंक्रीजेज, कंजम्पशन लेवल आल्सो इंक्रीजेज, बट बिटवीन देम चिल्ड्रन देयर इज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन दैट इज कॉल्ड एज ऑटोनोमस कंजम्पशन. Autonomous consumption is the consumption level at zero level of income. This consumption is required for the survival of the individual. Here in this video, children, we are going to start propensity to save. There is a similar relation between national income and consumption. So there is similar relationship between national income and saving. Right? In this, just I told you that there is a positive relationship between national income and consumption. It means when national income increases, saving consumption level also increases. There is a similar type of relation between national income and saving कि जब नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो सेविंग भी इंक्रीज होगी, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लेकिन चिल्ड्रन, इन दोनों के बीच में एक ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, कि जब हमारा इनकम लेवल जीरो है फिर भी हमारा कुछ मिनिमम लेवल कंजम्पशन होता है, तो उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जब हमारी इनकम लेवल जीरो है तो ये हम कहाँ से इसको खर्च कर रहे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो ये जो पैसे हैं चिल्ड्रन ये आते हैं हमारे पास्ट सेविंग से, ठीक है ना। या तो हम उधार मांगेंगे या हम किसी अपने रिलेटिव से मांगेंगे, बट हम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन करेंगे तो वो तो हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन। उसी से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक है कि जब हमारा नेशनल इनकम यानी हमारी इनकम लेवल कुछ भी नहीं है फिर भी हम सेविंग करते हैं या नहीं करते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं। तो चिल्ड्रन, हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सेविंग फंक्शन, या आप कह सकते हो प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चिल्ड्रन सेविंग फंक्शन की, तो सेविंग फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम, ठीक है। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड सेविंग। जैसे जैसे नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, सेविंग भी इंक्रीज होती जाती है। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है चिल्ड्रन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं सेविंग फंक्शन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेविंग फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। सेविंग और नेशनल इनकम के बीच में क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है चिल्ड्रन, उसको हम कहते हैं सेविंग फंक्शन, और यू कैन रिमेंबर इट बाय अनदर नेम, दैट इज प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी कि जो नेशनल इनकम है उसका कितना पार्ट सेव करने की विलिंगनेस है लोगों में, जो हाउस होल्ड है या और भी लोग जिनकी भी नेशनल इनकम का कितना पार्ट हम सेव करना चाहते हैं, या हम सेव करने का प्लान बना रहे हैं, या हम कितना पार्ट सेव करने के लिए विलिंगनेस है, कितनी हमारी सेव करने की इच्छा है। इस फंक्शनल रिलेशनशिप को हम कहते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव या सेविंग फंक्शन कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं चिल्ड्रन S इक्वल टू F इंटू ब्रैकेट में Y, यानी कि जो S है वो है सेविंग, और ये जो F का सिंबल देख रहे हो चिल्ड्रन, ये फंक्शनल रिलेशनशिप का है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था, और जो Y है वो नेशनल इनकम रिप्रेजेंट करने के लिए। एक और पॉइंट चिल्ड्रन लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रोपेंसिटी टू सेव शो द सेविंग ऑफ हाउस होल्ड। ये क्या शो करता है, प्रोपेंसिटी टू सेव शो क्या करता है, या सेविंग फंक्शन शो क्या करता है, ये शो करता है सेविंग ऑफ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड की सेविंग के बारे में बताता है एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, यानी एक पर्टिकुलर इनकम में कितना हम सेव कर रहे हैं एट अ गिवन टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम में। तो यहाँ पर चिल्ड्रन एक फिनेंशियल ईयर की हम बात करते हैं कि एक फिनेंशियल ईयर में जो नेशनल इनकम है उसमें से कितना पार्ट जो है हम सेव कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। अब चिल्ड्रन उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट जो आपको सेविंग फंक्शन को समझाने के लिए लिखा है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उस पॉइंट को बताने से पहले चिल्ड्रन हम लोग बनाएंगे एक सेविंग शेड्यूल, और फिर उससे रिलेटेड हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देख रहे हो बोर्ड में, हमने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सेविंग फंक्शन लिखा है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चिल्ड्रन हम लोग एक शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल चिल्ड्रन वी विल ड्रॉ द सिमिलर काइंड ऑफ शेड्यूल वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन इन द प्रीवियस वीडियो, राइट, कि हम इनकम पहले लेते हैं,
फिर कंजम्पशन लेते हैं, और जब हमें इनकम पता है और सेविंग कंजम्पशन पता है चिल्ड्रन, तो हम सेविंग को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे, बिकॉज सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। सेविंग क्या होता है? सेविंग इज द डिफरेंस ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, ठीक है ना। तो सेविंग को कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम से कंजम्पशन को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको सेविंग के बारे में पता चल जाएगा। तो इसीलिए जब हम शेड्यूल बनाएंगे चिल्ड्रन, तो उसमें हम दो चीज़ें लेंगे, एक तो लेंगे इनकम यानी कि नेशनल इनकम, और दूसरा लेंगे कंजम्पशन। इनकम को 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 100 का डिफरेंस लेंगे। कंजम्पशन को हम स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रन 40 से, फिर 80 का डिफरेंस लेंगे, फिर दोनों को इंक्लूड करके इनकम से कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेशनल इनकम हमको पता चलेगा। तो लेट अस स्टार्टेड। तो चिल्ड्रन सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नेशनल इनकम, या हम सिर्फ लिख देते हैं चिल्ड्रन इनकम, एंड आई होप कि ये आपको दिख रहा होगा। इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं चिल्ड्रन कंजम्पशन, कंजम्पशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सी से, और फिर यहाँ पर आ जाएगा चिल्ड्रन हमारे पास सेविंग, और सेविंग इक्वल टू हो जाएगा चिल्ड्रन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, राइट है। मैं इसके नीचे ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए। उसके बाद हम ले लेते हैं 0, फिर 100 से इंक्रीज कर लेते हैं चिल्ड्रन, 200, 300, 400, 500 एंड 600 चिल्ड्रन यहाँ तक लेते हैं। उसके बाद हम कंजम्पशन को लेते हैं, वो हम स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन 40 से। तो 40 हो गया, 40 में 80 आप कन्वर्ट करोगे तो 120, 120 में 80 ऐड करेंगे 200, उसमें 80 ऐड करेंगे 280, और 80 में 280 में 80 इंक्लूड करेंगे तो हो जाएगा 360, ये हो जाएगा 440, और ये हो जाएगा 520। करेक्ट। आई होप यू मस्ट अंडरस्टूड। अब देखिए सेविंग हम कैलकुलेट करते हैं चिल्ड्रन, इनकम है 0, फिर भी हम 40 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं, तो ये 40 रुपीज़ क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि जो 40 रुपीज़ आया था ये हमने निकाला है नेगेटिव सेविंग से, यानी हमारा कुछ भी सेविंग नहीं है, बल्कि जो हमने पहले सेव किया था उसको हम विड्रॉ करके ही स्पेंड कर रहे हैं। अब फिर देखिए आप चिल्ड्रन, इनकम है हमारी 100 और हम 120 स्पेंड कर रहे हैं, तो हमारी सेविंग कितनी होगी? -20, यानी अभी भी कुछ सेविंग नहीं हुई है। जो हमारी पास्ट सेविंग थी उसको ही निकाल कर हमने खर्च किया है, डिस सेविंग कर रहा हूँ। हमारी इनकम है 200, कंजम्पशन भी 200 है, सेविंग चिल्ड्रन हो गई 0। इनकम है 300, कंजम्पशन है 280, तो हमारी सेविंग कितनी हो गई? +20। इनकम है 400, सेविंग है कंजम्पशन है 360, तो ये हो गया 40, और ये हो गया 60, और ये हो गया 80। ये हो गया चिल्ड्रन हमारा सेविंग। क्लियर है? सेविंग आप देख सकते हो दोनों में अगर हम रिलेशन देखें चिल्ड्रन, तो इनकम आपकी 100 से इंक्रीज हो रही है, और आपकी जो सेविंग है वो 20 से इंक्रीज हो रही है। आप देखोगे तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है आपकी सेविंग भी इंक्रीज होती चली जाती है। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन हमारा शेड्यूल। अब देखोगे चिल्ड्रन, जब हमारा कंजम्पशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम, कंजम्पशन भी 200 है, नेशनल इनकम भी 200 है, तो इस कंडीशन में जो है हमारी सेविंग हो जाती है चिल्ड्रन 0। और इससे पहले, ठीक है ना, इससे पहले अगर आप देखोगे जब कंजम्पशन ज़्यादा है, नेशनल इनकम कम है, तो हम सेव बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जो पास सेविंग है उसको विड्रॉ करके ही हम अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल कर रहे हैं। तो जब हमारे पास इनकम कुछ नहीं है चिल्ड्रन, फिर भी हम स्पेंड कर रहे हैं, या कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम कम है, तो हम उसे क्या कहते हैं? डिस सेविंग। व्हेन योर कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज डेफिसिट कहते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे? डिस सेविंग। यानी कि जो 20 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, 100 तो इक्वल होगी, जो 20 का जो डिफरेंस आ रहा है वो आप कहाँ से लेके आ रहे हैं, या आप विड्रॉ कर रहे हैं, किसी से मांग रहे हैं, या पुरानी सेविंग को यूज कर रहे हैं। ठीक है। 0 के बाद आप देखोगे जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जा रही है, आपका सेविंग भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है? इनकम में जो इंक्रीज होने का जो लेवल है, सेविंग में इंक्रीज होने के लेवल से ज़्यादा है। इनकम आपकी कंटिन्यू 100 से इंक्रीज हो रही है, और सेविंग आपकी 20 से इंक्रीज होती जा रही है। चलिए, ये तो हो गया चिल्ड्रन हमारा शेड्यूल, सेविंग शेड्यूल आप इसे कह सकते हैं। अब इस सेविंग शेड्यूल को समझने के लिए हम यहाँ पर एक बनाते हैं चिल्ड्रन और डायग्राम में ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन वाई एक्सिस, और यहाँ पर चिल्ड्रन आपको पता है कि हम यहाँ पर इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं, नेशनल इनकम कहो या मैं इसको इनकम कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे सेविंग को,
ठीक है चिल्ड्रन, अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए जो हमारी इसको थोड़ा सा और नीचे लाना पड़ेगा चिल्ड्रन, इसमें हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं और यहाँ पर मैं कहता हूँ सेविंग नेशनल इनकम, सॉरी यहाँ पर आएगा नेशनल इनकम। सेविंग तो मैं वहाँ लिख चुका हूँ, मैं सिर्फ इनकम लिख देता हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब देखो चिल्ड्रन हमारी जो इनकम है, जब हमारी इनकम जीरो है, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको ये इनकम वाली लाइन को इंक्रीज कर देता हूँ, ये हमारा हो गया इनकम, ठीक है। अब आप देखिए हमारी इनकम जीरो है, फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। मिनिमम लेवल ऑफ हमारा जो कंजम्पशन है वो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं, ये हम पैसे कहाँ से ला रहे हैं? तो ये पैसे चिल्ड्रन हम ला रहे हैं, ये ला रहे हैं पास्ट सेविंग से। तो आप देखोगे जितना ये 40 ऊपर जाएगा उतना ही हम 40 ये नीचे दिखाएंगे। तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं और मैं यहाँ से इसको दिखाता हूँ, ये आप देखिए यहाँ से। तो ये हमारी जो है लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से, ये देखिए थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, इसको इरेज करके फिर से ठीक से बनाते हैं। थोड़ी स्लोप ज़्यादा हो गया है, ये इसको भी इरेज कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा फिर से बनाता हूँ मैं। ये हमारी होगी नेशनल इनकम वाली लाइन और ये होगी चिल्ड्रन हमारी सेविंग वाली लाइन। ये भी अभी भी थोड़ी गड़बड़ है चिल्ड्रन, समझ लो बस, ये बन नहीं रही। ये मैंने कर दिया सेविंग वाली लाइन। अब देखो ये जो आप देख रहे हो ये हो गया नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन, और इस सिचुएशन को चिल्ड्रन हम कहते हैं डिस सेविंग कह लो, ठीक है ना, कि यहाँ पर हम कुछ भी सेविंग नहीं कर रहे हैं। और देखोगे डिस सेविंग जो है, ये अगर मैं पॉइंट ई अज्यूम कर लूँ तो ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हो, ये इस पॉइंट पर आप देखोगे तो हमारी जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है और सेविंग हमारी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम डिस सेविंग कर रहे हैं। तो ये जितना भी एरिया आप देख रहे हो ये हो गया हमारा डिस सेविंग का, ठीक है। और ये जितना आप देख रहे हो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो हम ये खर्च कर रहे हैं। तो ये तो हो गया नेगेटिव वाला। और उसके बाद भी देखो चिल्ड्रन हम यहाँ तक अगर आते हैं तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर इनकम इक्वल टू कंजम्पशन है, नेशनल इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, या आप ऐसे भी लिख भी सकते हो इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, यानी कि जितना मेरी इनकम है हमने सारा का सारा खर्च कर दिया। तो अगर मैंने सारा खर्च कर दिया चिल्ड्रन तो सेविंग क्या हो गई? जीरो। इस पॉइंट को चिल्ड्रन हम कहते हैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, अगर इस पॉइंट से लेफ्ट में जाओगे तो आपको डिस सेविंग मिलेगा और इस पॉइंट के बाद जाओगे चिल्ड्रन तो आपको मिलेगा सेविंग। आप देखिए ये वो एरिया है चिल्ड्रन, यहाँ पर हमारी नेशनल इनकम कम हो गई है और हमारी सेविंग जो है ज़्यादा। और हालांकि ये सेविंग वाली लाइन में आपको दिखाना नहीं चाह रहा था, फिर भी मैंने दिखा दी यहाँ पर। तो ठीक है ना, हमारा जो सेविंग है पॉजिटिव होने लगती है। तो ये जो चिल्ड्रन जो देख रहे हो आप, ये नेगेटिव सेविंग वाला है ये, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेविंग वाला। ये जो आप एरिया देख रहे हो ये है ब्रेक इवन पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा इनकम कंजम्पशन के इक्वल होता है। इसके बाद चिल्ड्रन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ पर लिख रखा है वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व। जो सेविंग कर्व का चिल्ड्रन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये देख सकते हो कि नेगेटिव से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारी नेगेटिव सेविंग है ना, इनकम कम है और हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। वाई एक्सिस से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ सेविंग कर्व का जो स्लोप है चिल्ड्रन वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। आप देख रहे हो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है हमारी सेविंग भी इंक्रीज हो रही है। ब्रेक इवन पॉइंट हमने आपको बता दिया, वो पॉइंट जहाँ पर कंजम्पशन इनकम के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर जितना हम अर्न करते हैं सारा खर्च कर देते हैं तो सेविंग हो जाती है जीरो। नेक्स्ट चिल्ड्रन पॉजिटिव सेविंग। पॉजिटिव सेविंग चिल्ड्रन ये देखो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो है आप देख रहे हो कि हमारी पॉजिटिव सेविंग आ जाती है। वैसे तो ये हमें कंजम्पशन इस तरीके का लिखना था, ये थोड़ा सा लगता है चिल्ड्रन गड़बड़ हो गया। मैं इसको एक बार और, ये नेशनल इनकम वाली जो लाइन चिल्ड्रन ये हमें नहीं चाहिए थी, बता देता हूँ मैं एक बार, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। पैसे
कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा सा, पॉइंट तो सारे ठीक थे। इसी वीडियो में जल्दी से ये देखिए, ये हो गया चिल्ड्रन हमारा, ये थोड़ा सा नीचे तक लाते हैं। ये हमारी चिल्ड्रन कंजम्पशन वाली लाइन थी, यहाँ से ये कंजम्पशन वाली लाइन है, और ये होगी चिल्ड्रन हमारी सेविंग वाली लाइन। ये देखिए आप, तो ये हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, ये हो गया हमारा डिस सेविंग वाला, ये नेगेटिव सेविंग वाला, ठीक है ना, माइनस सी बार, ये हो गया हमारा सेविंग। अब आप देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन ये हमारा पॉजिटिव सेविंग है, सेविंग ज़्यादा है, कंजम्पशन हम कम कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि चिल्ड्रन ये आपको समझ में आ गया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर पॉइंट, दैट इज APS एंड MPS। APS मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, MPS का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। So that's all for this video. See you in the next video. Till then, take care. God bless you all.